हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग में। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और आप इसे एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें। एंड आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने परसों मतलब 1-2 दिन पहले जो वीडियो लेके आई थी वो टेंस के ऊपर लेके आई थी। तो मैंने उसमें टेंस आप लोगों को लिए मतलब टेंस के बारे में बताया था और उसमें ये भी बताया था कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। और उसमें मैंने प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट भी बताया था, जो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने बताया था। तो आज मैं प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस का पूरा जो भी होता है, सिंपल टेंस हो गया, नेगेटिव हो गया एंड इंट्रोगेटिव हो गया, तीनों टेंस के बारे में बात करूंगी। तो आज मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आज चलते हैं, हमारे पास है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वैसे मैंने उस वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दिया था, लेकिन क्लियर नहीं बता पाई थी। तो आज हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो इनकी सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनकी पहचान कैसे होती है, क्योंकि जब तक हम इनकी पहचान ही नहीं कर पाएंगे तो तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं। हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं, किस की बात कर रहे हैं, ये हम नहीं पहचान सकते जब तक कि हमें उनकी पहचान सही से ना हो। तो सही से पहचान करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो पहचान जैसे कि इनकी क्या होती है, हिंदी में और इंग्लिश में मैं दोनों में बताने वाली हूँ। हिंदी में क्योंकि जब तक हमारी नॉर्मल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी। तो हमें सबसे पहले हिंदी में पता होना चाहिए कि हाँ, ये जो भी हम बोल रहे हैं ये कौन से टेंस में यूज़ होने वाला है। तो हिंदी में जैसे कि इनकी पहचान होती है, इनके वाक्यों के अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, है एंड हूँ। ठीक है, तो ये है इनकी पहचान। तो आप जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं खाना खाती हूँ, ठीक है, मैं खाना खाती हूँ। वह गाना गाता है। श्याम स्कूल जाता है। सीता डांस करती है। अब मैंने इसमें ये 4 अलग अलग वाक्य बोले हैं हिंदी में, तो अब हम इनकी पहचान हमें सिंपल तरीके से हो जाएगी। जैसे कि आप जान सकते हो, खाती हूँ, गाता है, जाता है, करती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इनकी पहचान कर ली, क्योंकि इसके अंत में आया है ताहू, ता है, ती हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल है, इनकी पहचान हो गई हमें। तो ये तीनों किस में आए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है इनको पहचानना। बस हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाक्य के अंत में क्या आ रहा है और इनकी प्रॉपर तरीके से पहचान क्या होती है। अब बात करते हैं इसमें कि वर्ब का यूज़ हम कैसे करेंगे, इसमें बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हम इस वाक्य को कैसे करके बनाएंगे और कैसे करके इसको जोड़ के हम लिखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट, या हम बोल सकते हैं सिंगुलर नाउन क्रिया के
मतलब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में मैंने पिछले उस वीडियो में भी आपको लोगों को बताया था, एस और ईएस लगाना है। एंड प्लूरल जो पॉइंट है हमारा दूसरा, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन बोल सकते हैं के साथ हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारा या सिंगुलर नाउन होगा उसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ एस और ईएस लगानी है, मतलब लगाना है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारा ये सेंटेंस क्या बनेगा पूरा, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ क्या लगाना है, एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर, तो ऑर्डर हमारा जो भी सेंटेंस होगा। तो ठीक है, ये हमें किसके साथ लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाना है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड ये दोनों चीज़ें हमारी मेन हो गई। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, इसी का नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डू एंड डज। ये डू एंड डज सिर्फ और सिर्फ किसमें लगता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस में। एंड डू लगेगा हमारा आई वी यू दे के साथ। एंड डज लगेगा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही शी एंड इट के साथ। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने दिए हैं, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आप देख सकते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गए, जो सिंगुलर हमारा नाउन होगा उसके साथ लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि एस ई एस लगाना है जिसके लास्ट में। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो हमारा जैसे कि अगर हम प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बनाएंगे तो वो बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मतलब एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑर्डर। अब जैसे कि डू डज है, तो डू डज सिंपल टेंस में नहीं लगेगा, मतलब कि इंडेफिनिट टेंस में नहीं लगेगा, जो कि सिंपल तरीके से हम उसको इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे। नेगेटिव टेंस में लगेगा डज, डू डज। तो डू के साथ, डू किसके साथ आने वाला है, आई वी यू दे के साथ। एंड डज आने वाला है ही शी इट के साथ। तो इतना हमारा हो चुका है क्लियर। अब लिखते हैं हम सेंटेंस। अब हम बनाएंगे मतलब कि सेंटेंस। अब बनाने वाले हैं हम सेंटेंस। तो सेंटेंस को हम जैसे कि बोल सकते हैं सिंपल और सॉरी ए आएगा ये एफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कि साधारण या सकारात्मक। साधारण या सकारात्मक वाक्य। इसको ज़्यादातर हम लोग सिंपल सेंटेंस ही बोलते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, हमें सब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पे मैं टॉप पे लिख लेती हूँ ताकि हमें वाक्य बनाने में आसानी हो। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अगर ये वाक्य हमारे पास क्या आता है, सिंगुलर आता है, तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, एस ई एस एंड में जोड़ना है। एंड उसके बाद हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा टॉप पे आएगा ताकि हम इसको नीचे वाक्य बनाने में हमें आसानी होगी। अब आता है हमारे पास सबसे पहला वाक्य। अब इसमें पहला वाक्य है, जैसे कि हम लिखते हैं क्या लिखे, वहाँ बाजार जाता है।
तो वहाँ बाजार जाता है के लिए आएगा ही, क्योंकि लड़का है, वहाँ है। ही मतलब कोई भी हो सकता है। ही गोज, गोज क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ही शी इट के साथ मैंने पहले ही बताया था SES लगेगा, तो SES लगेगा क्योंकि ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ SES लगेगा, तो यहाँ पे हम ES लेंगे। ही गोज टू मार्केट। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लेते हैं, वह कानपुर से आता है। वह कानपुर से आता है, उसके लिए लिखेंगे हम, उसके लिए क्या लिखेंगे हम, ही कम्स फ्रॉम, ही कम्स फ्रॉम कानपुर। ठीक है, थर्ड है तुम गाना गाते हो, इसके लिए क्या आएगा, यू सिंग अ सॉन्ग। तुम गाना गाते हो, यू सिंग अ सॉन्ग। फोर्थ है मैं क्या लिखूं, मैं पत्र लिखती या लिखता, मैं पत्र लिखता हूँ। I write a letter। पांचवा है तुम्हारे पिता हमें जानते हैं या तुम्हारे पापा हमें जानते हैं। सॉरी, पिता तुम्हारा, क्योंकि अगर हम वाक्य लिख रहे हैं तो थोड़ा पिता ही सही रहेगा उसमें। तो तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, तो इसमें आएगा योर, तुम्हारे के लिए आता है योर पिता। फादर, जानने को हमेशा बोलते हैं नाउ, तो एस लग जाएगा, योर फादर नाउस अस। ठीक है, अब जैसे कि 5 ही सेंटेंस मैं दे रही हूँ क्योंकि मेरे को अभी नेगेटिव सेंटेंस भी बताने हैं आप लोगों को, तो समझने के लिए तो 5 ही सेंटेंस बहुत हैं। आप धीरे धीरे करके इनको जोड़ सकते हो। जैसे कि अब इसमें आता है कि वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ही गोज टू मार्केट, वह कानपुर से आता है, ही कम्स फ्रॉम कानपुर। अब जैसे कि आप देख सकते हो जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होगा हमारा उसके साथ ES लग रहा है, किसके साथ S लग रहा है और किसके साथ कुछ भी नहीं लग रहा है। यू सिंग अ सॉन्ग, तुम गाना गाते हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात आ रही है। तो मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर, जैसे कि इसमें भी प्लूरल के लिए हो रहा है, नेक्स्ट बंदा नहीं है इसमें, सिंगुलर नाउन नहीं है हमारा। तो योर फादर नाउ यूज, तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, नाउ तुम्हारे पिता हमें जानते हैं, योर फादर नाउज अस। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। अब इसमें आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो हमारा आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है, इसमें सबसे पहले हमें जोड़ना है सब्जेक्ट प्लस उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट आए तो डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो डज नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डू नॉट एंड डज नॉट। अब वैसे इनको ऐसे भी बोल सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डोंट एंड डजंट। ठीक है, तो इसमें ये आ गया डू नॉट, डज नॉट, और उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही पे लिख देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो चलो बनाते हैं हम सेंटेंस और देखते हैं कि सेंटेंस हमारे कैसे बनते हैं इसमें। अब जैसे कि मैंने पहले ही लिखा था जाता है जाती है, इसमें भी नेगेटिव में भी वही आएगा, बस नहीं का प्रयोग होगा। तो जैसे कि हम लिखेंगे रामपत्र नहीं लिखता है, अब सिर्फ यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक नहीं, तो इसका बन जाएगा राम, हम लेंगे ना तो डू नॉट लेंगे बल्कि आएगा डज नॉट। और इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूंगी तो इसको मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ डजंट। राम डजंट नॉट, राम डजंट मतलब वही हो गया डज नॉट राइट अ Ram doesn't write a letter। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अब दूसरा अगर हम लेते हैं इसमें मेरा मित्र यहाँ नहीं आता, मेरा मित्र भी बोल सकते हैं या दोस्त, मेरा दोस्त यहाँ नहीं आता है। तो पूरा सेंटेंस ये बन रहा है। तो इसमें हमारा सेंटेंस बनेगा माई फ्रेंड डजंट कम हर। ठीक है, थर्ड लेते हैं हम, तुम खाना नहीं खाते हो, तुम खाना नहीं खाते हो, तो आएगा you don't eat the food, you don't eat the food। फोर्थ लेंगे हम, लड़का झूठ नहीं बोलता, लड़का झूठ नहीं बोलता है, लड़का झूठ नहीं बोलता है। इसके लिए आएगा the boy doesn't tell a lie, the boy doesn't tell a lie। अब अगर हम इसमें लिखते हैं पांचवा, तो पांचवा अगर जैसे कि हम लेते हैं मधु डांस नहीं करती है, तो मधु डांस नहीं करती है आएगा मधु डजंट डांस। ठीक है, तो हमें सबसे मेन ये देखना है कि हमें किसके बाद क्या लगाना है। राम पत्र नहीं लिखता, सबसे पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो है राम। उसके बाद डू नॉट, डज नॉट या डोंट, डजंट लगेगा, तो हमने उसके बाद डज नॉट लगाया है। उसके बाद मेन है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगनी है। तो हमारे पास क्या है, हम क्या लिखने का काम कर रहे हैं, पत्र। तो हमने लिखा है पत्र, तो उसके बाद हमने लिया है राइट, मीन्स लिखना। हम लिख रहे हैं पत्र, लिख रहे हैं, तो हम कार्य क्या कर रहे हैं, लिखने का। तो यहाँ पे काम जो हो रहा है हमारे पास वो हो रहा है लिखने का। तो हमने लिखा है राइट अ लेटर, तो अ लेटर लिख रहे थे हम पत्र, तो इसमें आएगा
राम डज नॉट राइट अ लेटर। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि प्रश्नवाचक हम जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो अब इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या लगता था, सब्जेक्ट लगता था, सब्जेक्ट लगता था ना। तो अब इस बार सब्जेक्ट की जगह हमारा आएगा, क्या आएगा हमारे पास, डू डज आएगा, प्लस उसके बाद हम लेंगे सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम लेंगे वर्ब को। एंड इसमें आपको याद रखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी प्लस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, एंड लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे इसमें, क्वेश्चन मार्क जी। तो अब इसमें एक चीज़ हमें याद रखनी है, जो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगा रहे थे वो अब नहीं लगेगा, वो अब हमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें याद रखनी है कि हमें अब वो चीज़ वर्ब के साथ नहीं लगानी है। ये याद रखना है कि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एस और ई एस नहीं लगाना है, डू एंड डस का यूज़ करना है। तो जैसे कि मैं इसमें वाक्य बनाते हैं, जैसे कि इसमें मैं पहला वाक्य लेती हूँ, क्या तुम पढ़ते हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम के साथ डू लगता है, तो यहाँ पे आएगा डू यू रीड, सॉरी क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम दूसरा लेते हैं, क्या वे खेलते हैं, क्या वे खेलते हैं, उसके लिए आएगा डू दे प्ले। ठीक है, अब तीसरा जैसे कि हम लेते हैं, क्या हम नाचते हैं, क्या हम नाचते हैं। तो नाचने के लिए आएगा, सॉरी पहले लगाएंगे हम, डू वी डांस। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हमें ये जोड़ना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यहाँ पे एस ई एस ये चीज़ हट जाएगी, एंड डज डू डज सब्जेक्ट से पहले लग जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने शुरू से एंड लास्ट तक आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हर वाक्य के अंत में ता है, ती है, यही आएगा, चाहे वो सिंपल सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, एंड चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, सबके वाक्य के अंत में ता है, ती है, यही आएगा। तो इनकी पहचान यही है, बस यहाँ पे कहाँ पे डू नॉट लगाना है, कहाँ पे डज नॉट लगाना है, एंड कहाँ पे सब्जेक्ट लगाना है, कहाँ पे एस ई एस लगाना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एंड कहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। तो यहीं पे आज का वीडियो हम करते हैं ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेंटेंस के साथ। आज बारी थी प्रेजेंट इंडेफिनेट सेंटेंस की, टेंस की। तो अब नेक्स्ट बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, एंड जितना हो सकेगा तो शेयर करिएगा एंड सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।